नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रकाश पे 2 वीडियो पहले ही दे चुका हूं, ये उसका तीसरा पार्ट है। क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको MCQ क्वेश्चंस देता रहूँगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आखिरी वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो कराया था वो भी यही था, सेम क्वेश्चन था। तो होलोग्राफी जो होता है उसका यूज़ हम थ्री डायमेंशनल फ़ोटो लेने यानी कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए करते हैं। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन का प्रयोग जो होता है वो CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब में होता है। यानी कि जो मॉनिटर्स नहीं आते थे CRT वाले, उनमें होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रोस्टर स्कैन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। रमन प्रभाव जो है वो CV रमन ने दिया था, आपको पता होगा। जैसे कि रमन प्रभाव के अनुसार एक तरंग दैर्ध्य प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस से गुजरती हैं तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन किरणों को क्या कहते हैं, रमन किरणें। तो डी विकल्प यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम के, तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो लेज़र बीम यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक CD ऑडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में तो इन दोनों के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। किस चीज़ से की जा सकती है इसकी व्याख्या? तो परावर्तन एवं विवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो ए विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प भी नीचे आपको दिए हुए हैं। तो पहला कथन है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। तो ये तो सही नहीं है। फिर है, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। तो ये भी सही नहीं होगा। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये तो सही है। अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प, 3 और 4। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी वही है, एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण भी दिया हुआ है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समानता 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसका कारण दिया है, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीप्त यानी कि स्टिमुलस हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ए तो सही है, यानी कि कथन तो हमारा सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। क्योंकि 0.1 सेकंड तक नहीं बल्कि लगभग बना रहता है 1/16 सेकंड तक। यानी कि जब आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब जब उद्दीपन किया जाता है, ठीक है, रोशनी में, तो 1/16 सेकंड तक वो बना रहता है। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प। ए सही है परंतु आर गलत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि क्या होता है, ऐसा क्या कारण है? क्यों पृथ्वी की सतह है जो वक्राकार होते हैं,
जिससे क्या होता है कि एक निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत नहीं मिलते, क्योंकि सिग्नल क्या होता है पृथ्वी की सतह से न टकराकर वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तकनीक कौन सी प्रयोग की जाती है? आवृत्ति मॉडुलन। तो वी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आगे वास्तविक भी होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो अभिनेत्र द्वारा बनाया जाता है उल्टा तथा वास्तविक। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो क्या होता है कि दो आंखों से होने से क्या होता है कि जो दूरी का पता करते हैं हम, वो एकदम सटीक पता कर सकते हैं, या कितना गहरा ये, इसका एकदम सटीक अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि एक आंख आप बंद करके देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस कारण से क्या होता है, दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसके कारण होता है? तो सूर्य से कौन सी किरणें निकलती है? यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश, पराबैंगनी किरणें। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप दर्शाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो धूल एवं कण, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किसकी वजह से होता है? तो धूल एवं कण के कारण। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होता है। यदि सायन और यानी कि ग्रीनिश कलर जिसको बोलते हैं, और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो इसमें एक और दो क्या है? दोनों सही हैं। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो प्रकाश का रंग किस चीज़ से निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होगा? तो लाल रंग का। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बैंगनी का सबसे कम और लाल का सबसे अधिक। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य का मान होता है लगभग 7.5 × 10⁻⁻5 के बराबर, और बैंगनी रंग जिसका सबसे कम होता है उसका होता है 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो बैंगनी प्रकाश, अभी मैंने आपको बताया, जिसका मान कितना होता है 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों दोबारा अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।